बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूं निहायत ही मज़ेदार और शानदार है। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में लाजवाब है। मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल किया है मैंने। आप इसको बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। अगर आप चिकन में बनाएं तो ये 15 से 20 मिनट में बन जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ही जूसी बनती है और खाने में निहायत ही मज़ेदार है। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने रफली सा काट लिया है, इसको शामिल कर देंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारा 5 से 7 मिनट तक लाइट ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम के करीब मटन है जिसमें मिक्स गोश्त है, ये हड्डी वाला भी है और बोटी वाला भी है। आप चाहें तो इसको सिर्फ बोटी में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा और जूसी सा ये बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। गोश्त डालने के साथ ही 1 चम्मच है मेरे पास कूटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये पिसा हुआ नहीं है बल्कि मैंने इसे कूट लिया है। कूटा हुए से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको भून लेना है और इसका कलर भी चेंज हो गया है माशाल्लाह से। अब यहाँ पर टमाटर है मेरे पास 3 अदद जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, इसे इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें ताकि ये सॉफ्ट से हो जाए। मिसालों में मेरे पास नमक है आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच सूखा धनिया है और आधा चम्मच हल्दी है। आप अपने टेस्ट और गोश्त के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिसालें अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाला करें। हमारी जो रेसिपी होती हैं उनमें मिसालें हम अपनी मिक़दार में ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भुनाई अच्छी खासी हो चुकी है। अब यहाँ पर पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चिकन में बना रहे हैं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यहाँ पर कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे 10 मिनट में ही पक जाएगा इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो हमने यहाँ पर कवर खोला है तो यहाँ पर इसका पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर मेरे पास है भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, आधा चम्मच के करीब ये इसमें शामिल कर दें और आधा कप के करीब इसमें दही शामिल कर दें। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगी, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भुनाई कर लें ताकि ऑयल भी हमारा ऊपर आ जाए और दही ने जो पानी छोड़ा है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। 5 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद भून लें। जितना अच्छा हम हांडी को भूनेंगे इसका जायका उतना ही लाजवाब होगा इंशाल्लाह। अब हरी मिर्चें हैं यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 अदद जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है वो इसमें शामिल कर दें, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। भुनाई 5 से 7 मिनट तक माशाल्लाह से अच्छी खासी हो चुकी है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। गरम मसाला है यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। गरम मसाला डालने के बाद हांडी को ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। इसको फ्लेम को ऑफ कर दिया है तो यहाँ पर मज़ेदार सी और यमी सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी है। हरा धनिया इस पर गार्निश करेंगे। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी शानदार सी ये बनकर रेडी होती है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।